और हमारे साथ बैठे संदीप नेहरा जी, मोहित जी, रवि दानीवालिया जी का तमाम साथी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहते हैं कि कल 29 तारीख को कालांवाली का चुनाव होना है। और बार बार जो हम एक बात कह रहे थे कि ये चुनाव भाईचारे का है और इस चुनाव को लोकल मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। इसमें जो जन समस्याएं हमारे वार्डवासियों को है, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उन तक वो समस्याएं पहुंचनी चाहिए और उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचे, ये होता है। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, अहंकार से बोल रहे थे, वो आए और उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया, वो कालांवाली के लोगों की संस्कृति नहीं है। यहाँ के लोग मधुरभाषी हैं और आपस में भाईचारे से रहते हैं। पार्टीबाजी से ऊपर वो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। परंतु मैंने कहा कि उनको लोकल मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। आज से 3 दिन पहले हमने यहाँ कृष्ण बेदी जी का एक बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ ना तो कोई सीनियर नेता नहीं आता, एक आएगा तो दूसरा टांग खींचेगा। परंतु यहाँ पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और वो कहते थे कि शैलजा जी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। कल शैलजा जी भी आए और जब शैलजा जी आए तो उनकी तरफ से एक बयान आया कि शैलजा जी को बने लगभग 1 साल हो गया और उन्होंने कालांवाली में एक भी पैसा नहीं दिया। उनसे 52 लाख रुपए हिस्सा बनता है, उसका हिसाब मांगो। तो मैं तमाम मीडिया के माध्यम से कालांवाली की जनता को वो हिसाब देने के लिए आज मैंने ये बुलाया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मंत्री पद पे रहे, जिन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, यहाँ पे सरकारी गाड़ियां आमला जमला, जब लोगों ने कहा कि ये आप नहीं चला सकते तब वो बाहर हुए। और उसके अलावा भी सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग करके यहाँ पे चुनाव लड़ने की कोशिश की और हमारे कुछ साथियों को धमकाने की भी कोशिश की और कालांवाली के लोगों को अभद्र भाषा में कहा कि हमेशा है, अपने घर पे भी अगर करवाएगा तो जीतेंगे हम ही। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीतेगा वही जिसको कालांवाली के लोग वोट डालेंगे, वही व्यक्ति जीतेगा। कोई शिषपाल के कहने से या कृष्ण बेदी, पीयूष गोयल या कोई और गंगवाजी मिनिस्टर के कहने से कोई जीतता नहीं। ये उनका वहम है, ये निकल जाना चाहिए। और जिस बात के लिए कल उन्होंने कहा कि शैलजा जी आ गए तो उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया, तो मैं आपके माध्यम से ये तमाम कागज है जिनमें उनके 52 की जगह मैं कह रहा हूं कि 58 लाख रुपए ही मिलेंगे, जो कि कालांवाली के लोगों के लिए उन्होंने अपने एमपी लैंड से जारी किए हैं। और एक एक गांव का नाम है इसके अंदर। हमारे अगर आप इस लिस्ट में देखोगे तो ये पहली कलम 6,70,000 की किस गांव में गया है? जीडी गांव में गया है। जिस गांव से ताल्लुक है अगला है कुरुंगावाली गया है। हर एक गांव का नाम इसके अंदर मेंशन है जहां उनका पैसा लगा है। इसके अलावा जो काम ये जो विद्युत विभाग के काम है, लगभग 25-26 लाख रुपए के काम, ये काम है। ये काम की लिस्ट है। मैं आपके माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बहन शैलजा जी के कोटे से जो एमपी लैंड है, जो जिसकी बात बेदी जी कर रहे थे, उसके हैं।
अब मैं ये आपके बीच में रख रहा हूँ। इसके साथ साथ ये अभी 2 दिन पहले ही हमने भावदीन के लिए भी 3,24,000 का, जिसमें एक टैंकर और तमाम हमने काम दिए। और इसके अलावा जो जो काम है हर गांव का आप फोटो ले सकते हैं, कितना किस गांव में कहां पे पैसा हमारा जारी हुआ। 10 लाख रुपए कालावाली के में भी हमारे नामदेव सभा है, उन्होंने इनवाइट किया, वहां भी 10 लाख रुपए, कालावाली के अंदर भी 10 लाख रुपए लगाने का काम किया। ये तो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो पर्सनल कोटा था उसके तहत काम हुए। उसके अलावा भी जो हमारी रिकमेंडेशन अलग तरीके की भी होती है, जिसमें चाहे डी प्लान हो, चाहे अन्य सरकारी कार्यक्रम हो, जिसके अंदर एमपी और एमएलए की रिकमेंडेशन से काम होते हैं, वो अलग है, वो अलग एक आंकड़ा है। पर जिस चीज की बात उन्होंने कही वो हमने आपके सामने रखा। उसके बाद उनके तमाम यहाँ की जो प्रधान है रेणु शर्मा जी, वह पीयूष गोयल जी और तमाम मंत्रियों ने यह कहा कि आपके विधायक ने कभी कोई डिमांड नहीं रखी और उन्होंने कोई काम नहीं करवाया कालावाली के लिए। उसके तहत हमने ये तमाम लिस्टें, ये 27 करोड़ की तो एक लिस्ट है, जिसके अंदर हमने रोड बनवाने का जो है पीडब्ल्यूडी की, वो बनवाने के काम किए। ये एक स्कीम है हमारी विधायक आदर्श ग्राम योजना, उसके तहत ये तमाम काम एक एक गांव का जो भी काम है वो हमारे इसके अंदर मेंशन है। हम ये चाहते हैं कि अगर उनके मंत्री और किसी कार्यकर्ता को कोई संदेह है तो वो आए और बैठे। और ये मेरा लेटर नहीं है, ये मैंने घर से नहीं बनाए हैं, ये इन्हीं की सरकार के लेटर हैं कि विधायक जी ये आपने रिकमेंडेशन की है और ये आपके द्वारा काम किए जा रहे हैं। इसी प्रकार ये हमने ये जो रोडें थी जिसमें पहले की रोडें बनी हैं, उनमें अगर कहीं पेच लगाने हो या उनको ठीक करना हो, ये उनके काम है। ये हमने लगभग 15 किलोमीटर जो हमारे खेतों के लिए रास्ता है, उसके लिए हमने जारी किए हैं करोड़ों रुपए। और सब इसके ऊपर लिखा हुआ है एमएलए प्रायोरिटी लिस्ट। ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं अगर हमारी तरफ से डिमांड नहीं की गई हो, और अगर हमारा कोटा है ये उसी के तहत है। हमने अपने पूरे कोटे का यहाँ पे हमने पूरा दिया। इसके अलावा एक 5 करोड़ रुपए की स्कीम, जो कि मैं कहता हूँ कि सीएम अनाउंसमेंट में होती है, अगर कोई एमएलए नहीं देता तो उसको नहीं मिलते, पर हमने 5 करोड़ की जगह 5 करोड़ 27 लाख रुपए अलग से कालावाली के विकास के लिए हमने लगाए। इसी प्रकार हमारे ये जितने भी मेरे ईयर रहे हैं, हर एक वर्ष का 2 करोड़ रुपए वेगी का पैसा आता है। वेगी अब जिसको कहते हैं विधायक आदर्श ग्राम योजना, उसके तहत हर बार के जो है किस गांव में कितना पैसा लगा है, किस क्षेत्र में कितना पैसा लगा है, ये हमने आज आपके सामने लेके आए हैं। अब मैं आपके माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इसलिए करनी पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, और जबकि झूठ बोलने के बाद जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनके साथी जो लोकल साथी हैं यहाँ के कालावाली के, उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से गलत मत बोलिए,
काम तो शिषपाल जी ने किए हैं, आवाज तो शिषपाल जी ने विधानसभा पे हर मुद्दे पे उठाई है, तो उसके बावजूद उनके एमएलए, उनके जो मिनिस्टर आए, उन्होंने चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो बहन शैलजा जी, चाहे यहाँ के मौजूदा विधायक शिषपाल केरवाला हो, उसको टारगेट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इसीलिए हमने ये तमाम कागजात आपके माध्यम से कालांवाली के लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और हम इसके अलावा भी जो डी प्लान के काम थे उसका ब्यौरा तो हम आपके बीच में लेके भी नहीं आए। अन्य स्कीम्स हैं, जहां चाहे वाटर सप्लाई की हो, चाहे पीएम हमारे जो स्कीम है सरदार मनमोहन सिंह जी ने चलाई पीएम रोड्स की, चाहे वो हो, उनका ब्यौरा भी हम नहीं लेके आए, क्योंकि वक्त इतना कम था कि कल चुनाव है। और हमने इसलिए ये सोचा कि हमारे जो साथी हैं वो गुमराह इनकी बातों में ना हो, ना इनसे डरने की जरूरत है। जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि हम 29 तारीख के बाद कालांवाली के लोगों को हम कुछ लोगों पे केस बनाएंगे, ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, ना नेता भारतीय जनता पार्टी के इन जो जिस प्रकार से ये डाल रहे हैं धमकियां, इनसे डरते हैं, और ना हम डरेंगे। और हमारे किसी भी कार्यकर्ता पे, कालांवाली के किसी भी नागरिक पे अगर कोई आंच आती है तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी एकजुट होके इनके प्रोपगंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये जो सच्चाई है ये मीडिया के सामने आनी जरूरी थी, क्योंकि जिस प्रकार की वो आरोप लगा रहे थे तो मन में हर आदमी के संदेह होता है कि काम हुआ है कि नहीं। ये आंकड़े, सरकारी आंकड़े हमने आपके बीच में रखे हैं। अब आपका कोई सवाल है? विधायक जी, कितने पैसे जो है एमपी लैंड से कालांवाली विधानसभा में अब तक खर्च हुए हैं, अगर टोटल अगर करें तो? टोटल अगर शहर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आइडिया कोई? अप्रोक्सीमेटली देखिए, हमारे यहाँ लगभग 82 के करीब गांव है जी, और एक हमारा कमेटी है जी। कमेटी के अंदर हम ये कहते हैं, कमेटी एरिया के अंदर 10 लाख रुपए, जो कि 52 लाख में से जो एक हल्के का कोटा बनता है, 52 लाख में से 10 लाख रुपए कमेटी के अंदर, और लगभग 50-48 लाख के करीब गांव के अंदर अभी तक यूज हो चुका है। और अभी कुछ काम है वो पाइपलाइन में है, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है। कुछ जगह कैप होती है एमपी की कि आप अगर किसी सोसाइटी को या किसी संस्था को पैसा देना है तो आप उस मद से ज़्यादा नहीं दे सकते। कुछ वाटर सप्लाई का होता है कि इस मद से ज़्यादा आप पैसे नहीं दे सकते, पर जो उनका कोटा था लगभग, मैंने कहा 52 लाख की जगह हमने अभी तक 58 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक का पूरा आंकड़ा अगर हम जोड़ेंगे तो इतना बनता है, इतना एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे लग चुका है। कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी हैं, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ के विधायक ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो पेयजल की बात हो चाहे नशे की बात हो। हालांकि आपने वीडियो भी उसका जारी किया। बिल्कुल, मैंने पेयजल के लिए, नशे के खिलाफ चिट्टे में हर साल 3 से 4 सेशन आता है। एक सेशन में मैं जरूर लेता हूँ ताकि सरकार जागरूक रहे। इसी प्रकार से मैंने यहाँ से अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं उसको मैंने रेगुलर करने के लिए, चाहे यहाँ सीवरेज व्यवस्था के लिए, मैंने स्टेडियम के लिए, मैंने यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ पूर्ति के लिए, बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए, कोई एक ऐसा सिंगल लोकल मुद्दा नहीं है जो विधानसभा के पटल पे हमने ना रखा हो। और वो विधानसभा के अंदर अगर हम कोई शब्द ए भी बोलते हैं तो वो भी इंगित होता है, कोई वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं तो कहता हूँ मंत्री जी हैं, 1 मिनट में निकलवा लें, वो पढ़ते पढ़ते एक पूरी बुक बन जाएगी, शिषपाल ने कितना बोला है पता चल जाएगा। जो डिमांड आपने रखी, जो प्रायोरिटी पे रखी थी, उनमें से किसी का रिवर्ट आया, कोई सरकार ने उस पर कार्रवाई करी, काम किया कुछ आपका? देखो, पूरे शहर का जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, जिसको सरकार इग्नोर नहीं कर सकती,
जैसे वेंगी को स्कीम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे खेत खलियान है उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे 5 करोड़ का एक ग्रांट है उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। वो तो हमने लिया। उसके अलावा जो डिमांड्स हमने अपने स्तर पे हमारे अधिकारियों को और उनसे टच करके किया वो काम हुए, परंतु जो हमने जो कहते हैं कि हमारे पास डिमांड नहीं है, जितनी डिमांड्स मुख्यमंत्री और उनके मिनिस्टर के पास गई उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई और एक भी वो काम आया नहीं। हमने तो बार बार कहा कि 11 साल हो गए यहाँ पे सब डिवीजन बने हुए, बिल्डिंग तक नहीं है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमने मुद्दे वहाँ पे बार बार उठाए। तो इसमें कोई भी हमारे कालांवाली के जागरूक मतदाता हैं, उनको पता है कि उनका विधायक है, वो विधानसभा के अंदर अपनी विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से और बड़े संजीदगी से उठा रहा है, उसमें उनको कोई कमी नहीं लगती। जो मैं कहता हूं कि जो जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है, जिसका आपस में कोई बैर विरोध है, वो आदमी ही हमें या हमारी पार्टी पे उंगली उठा सकता है। बाकी एक सच्चा ईमानदार और जो कालांवाली के हित में सोचे वो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि हमारी पार्टी और हमारे नेताओं पर उंगली उठा सके। तो अभी जो मंत्री हैं उसी विधानसभा में वो रहते हैं, उसी विधानसभा में आप बोलते हो तो उस समय वो वहाँ पे होते हैं। आपने कहा कि ऑन रिकॉर्ड है सारा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके सारे को जुठला दिया, तो कहीं ना कहीं कालांवाली के लोगों को गुमराह करने का काम मंत्री करके गए हैं। बिल्कुल करके गए हैं, ये इसीलिए तो हम आंकड़े लेके आए हैं आपके सामने कि जो भी झूठ बोलता है वो बेनकाब होना चाहिए। और मैं वैसे कहूँगा कि ये पता नहीं कहाँ से ऊपर से कौन सी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो ताकि लोग है उसी को सच मान ले, परंतु ये हम कालांवाली और हमारे क्षेत्र में ये नहीं होने देंगे। लैंगिक चर्चाएं छोड़ी जा रही हैं कि टीशू प्रधान को एक तरह से अनाउंस ही कर दिया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं शहर में है कि अनाउंस नहीं कर दिया जाएगा, वोट कहाँ मर्जी डालो जो मर्जी डाले। इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है कि ऐसा कुछ ना हो पाए, क्या कहेंगे? सारे बब्बर से बैठे हैं और चारों तरफ हमने ऐसी तैयारी कर रखी है कि भारतीय जनता पार्टी पत्ता भी अगर हिलाएगी, कुछ भी अगर नाजायज करेगी तो हम चुप रहने वालों में नहीं है और इस प्रकार की कार्रवाई दूर दूर तक नहीं होगी। मैं कालांवाली के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके साथ किसी भी बात की ठगी नहीं होने देंगे। ये जो ठगों का टोला घूम रहा है, ये जहाँ इनकी ऑफिशियल में जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ तक ही सीमित है, बाहर ऐसा हम कुछ भी नहीं करने देंगे। हमारे पास जन की ताकत है और जब जन की ताकत हो तब कुछ भी नहीं होता। बीजेपी के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम जो है महेश जोरड़ के घर पे पहुंचा दो, जीतेगा तो टीशू प्रधान। ये अहंकार बोल रहा है। जब रावण था वो भी, उसका भी अहंकार था कि दो बच्चे जो जंगल में घूम रहे हैं वो मुझे क्या हराएंगे, परंतु इतना बड़ा साम्राज्य है वो धराशायी हो गया। और अब हम जो कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों का जो प्यार मिल रहा है उससे पता है कि अहंकार वाला रावण है वो नीचे आएगा। मंत्री किशन बेदी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि 29 तक मैं यही हूँ, कि लगातार जो है वो बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो 29 से पहले 27 को ही चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले निकल गए यहाँ से। तो वो समझ गए कि जो 40 लोग थे जिस शॉप पे भी जाके वो प्रचार करते, वही 40 लोग सामने, वो थक गए उन्हीं 40 लोगों को प्रचार करते करते, और वो उनको भी पीड़ा थी कि मैं इन 40 लोगों को कब तक समझाऊं और इन्हीं लोगों के बीच में मैं कितने टाइम तक भाषण दे पाएगा एक आदमी। तो एक ही मूवी बार बार दिखाई जा रही थी, सामने वही ऑडियंस थी, इसलिए वो कहते हैं फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। अब यहाँ कोई भी नेता जो है ना उनका यहाँ नहीं है, वो तो भागने की कोशिश करेगा। और 30 तारीख को मैं आपको ये भी बता दूं, 30 तारीख को सारे बिजी होंगे, जब उनसे बात करोगे तो वो ये कहेंगे
कि भैया बात फिर करना, आज हम किसी प्रोग्राम में बिजी हैं, आप ये देखो। तो शीशपाल जी, फिर कौन सी फिल्म हिट होने वाली है? कालांवाली के जनता का जो फिल्म ये बनी है, कांग्रेस पार्टी और उसकी नीतियां, उसके नेता और कालांवाली के लोगों की जो फिल्म है वही होगी। नई विकास की बात लिखी जाएगी, वही मूवी है, वही हिट होगी। सच्चाई की मूवी है, वही हिट होगी। थैंक यू।